हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को एक और कमाल का ऑफर दिया है। यह ऑफर कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है। देखा जाए तो अमेरिका यूं ही किसी देश को ऑफर नहीं देता है। अमेरिका उसी देश को ऑफर देता है जो देश या तो अमेरिका के करीबी होते हैं या अमेरिका के दोस्त होते हैं। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत ना तो अमेरिका के करीबी है, ना ही अमेरिका का अच्छा दोस्त है। फिर भी अमेरिका भारत को इतने कमाल कमाल के ऑफर क्यों दे रहा है? तो दोस्तों, इसका कारण है कि भारत अब बिल्कुल बदल चुका है। अब भारत 80-90 के दशक का भारत नहीं रहा, जो कोई भी देश भारत को धमका कर भारत के ऊपर दबाव बना सकता है। अब भारत को धमकाने से पहले कोई भी देश 100 बार सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा। देखा जाए तो भारत दुनिया में अब एक पावरफुल कंट्री के तौर पर गिना जाता है और साथ में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है। इसीलिए अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी भारत के साथ अब मिलकर काम करना चाहते हैं। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और भारत जो दुनिया में कूटनीति और रणनीति के जरिए एक अलग पहचान बनाए हुए है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यह आपके एक सेकंड का काम है, परंतु इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के संयुक्त उत्पादन को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में काफी जोरों शोरों से चल रही है। डील फाइनल होने के बाद इस आर्मर्ड व्हीकल का उत्पादन भारत में किया जाएगा। अमेरिका ने हाल ही में 8 पहियों वाले स्ट्राइकर की ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन करने की पेशकश भी की है। हालांकि अगर स्ट्राइकर के प्रोडक्शन को लेकर डील फाइनल कर दिया जाता है तो उसे भारतीय इलाकों के लिए अनुकूलित और तकनीकी रूप से कॉन्फ़िगर करना होगा, जिसमें पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन भी शामिल है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल की बात करें तो यह 8 पहियों वाला एक बख्तरबंद वाहन है। इसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में पैदल सैनिकों को पहुंचाने और घायल सैनिकों को निकालने के लिए किया जाता है। एक स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की लागत 10 साल पहले में ही $5 मिलियन थी, जो वर्तमान में इसकी लगभग 2 गुनी हो गई है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल मौजूदा टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की तुलना में काफी हल्का और सुरक्षित वाहन है। यह मौका मिलने पर दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलीबारी से बचा भी सकता है। इस स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को बनाने वाली कंपनी का नाम जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम है, जो अब तक स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के 4900 यूनिट का निर्माण किया है। इनमें से अधिकतर को अमेरिकी सेना को सौंपा जा चुका है। स्ट्राइकर कॉमेट व्हीकल में कैटरपिलर C7 इंजन लगा रहता है, जो 350 HP का पावर प्रोड्यूस करता है। इसे 2 लोगों का क्रू ऑपरेट कर सकता है। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए आसानी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। इसे वर्तमान में सिर्फ अमेरिकी सेना ऑपरेट कर रही है। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के मुख्य हथियारों में 50 कैलिबर की M2 मशीन गन या 40 mm का MK19 ग्रेनेड लंचर शामिल है, जो एक प्रोटेक्टर रिमोट हथियार स्टेशन से कनेक्टेड रहता है। स्ट्राइकर को 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में बदला जा सकता है। इससे यह पहाड़ी, मैदानी, रेतीली, दलदली समेत सभी तरह की भूमि पर आसानी से चल सकता है। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल कनाडा की LV3 आर्मर्ड व्हीकल का एक प्रकार है और आपको तो पता ही होगा कि कनाडा को लेकर पिछले साल से ही भारत का तनाव चल रहा है, क्योंकि कनाडा ने भारत के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद भारत ने कनाडा को अच्छा सबक सिखाया था। उसके बाद कनाडा अब भी शांत है। खैर, वह सब छोड़िए, अब बात करते हैं इस स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स की। तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर तक है। स्ट्राइकर कॉमेट व्हीकल 97 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ सकता है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल में 2 क्रू मेंबर के साथ 9 सैनिकों को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है। स्ट्राइकर की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। इसकी ऊंचाई 9 फीट के करीब है। जानकारी के मुताबिक भारत अमेरिका से इस डील में करीब 150 स्ट्राइकर टैंक ले सकता है। आज भारत मेक इन इंडिया की तर्ज पर नए हथियारों पर काम कर रहा है। अगर स्ट्राइकर को लेकर भारत और अमेरिका की बातचीत सही नतीजे पर पहुंचती है तो भारत इसका न केवल को प्रोडक्शन करेगा बल्कि अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा, जिससे कि भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस डील के लिए कुल 13 भारतीय वेंडर दौड़ में हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सवाल यह उठता है कि क्या भारत ऐसा स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं बना सकता, और क्या भारत के पास पहले से कोई स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद नहीं है? तो इसका जवाब है, भारत के पास ऐसा स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स पहले से ही मौजूद है।
यह भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और टाटा मोटर्स की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसमें 12 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। इस वाहन को टाटा केस्टल के नाम से भी जाना जाता है। इससे कश्मीर में न सिर्फ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में CRPF को मदद मिलेगी, बल्कि इस नए वाहन के सेना में शामिल होने से CRPF की क्षमता और बेहतर हो जाएगी। यह आर्मड व्हीकल्स को सेना में शामिल हो जाने से जम्मू कश्मीर में CRPF को आतंकवाद से लड़ने का नया हथियार मिल गया है। यह हथियार दुश्मन पर जमीन से नहीं बल्कि पानी पर चलकर हमला करने की क्षमता रखता है। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से पूरी तरह से लैस व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म वैप वाहन को कश्मीर में उतारा गया है। भारतीय सेना ने 2022 में ही पूर्वी क्षेत्र में लद्दाख में वाप वाहनों को शामिल किया था। CRPF देश में उन्नत सशस्त्र कार्मिक वाहन को शामिल करने वाला अब देश का पहला अर्धसैनिक बल बन गया है। इस वाहन की खासियतों की बात करें तो इसमें 12 जवानों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही इसमें एंटी ब्लास्ट सीट्स की प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि इस गाड़ी पर ID धमाके का भी कोई असर नहीं होगा। यह वाहन हाई एल्टीट्यूड पर भी आराम से पहुंच सकती है। यह वाहन पूरी तरह बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ है। जमीन के साथ यह वाहन पानी में तैरने में भी सक्षम है। इस वाहन में रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है, जहां से आसानी के साथ मशीन गन ग्रेनेड लॉन्चर को लॉन्च किया जा सकता है। इस वाहन का पूरा कंट्रोल रिमोट कैमरा पर आधारित है। इसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। इस वाहन का कुल वजन 24 टन है। इसमें सेंटर टायर इन्फ्लेशन सिस्टम CTIS है, जो टायर्स को मॉनिटर करता है। इसके जरिए टायर में खुद ब खुद प्रेशर सामान्य रहता है। इस वाहन की खास बात यह भी है कि जमीन व पानी के अलावा यह वाहन दलदल, झीलों व लगून से घुसपैठ को रोकने में मदद करेगी। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इस आर्म्ड व्हीकल्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, और साथ में कमेंट में यह भी बताएं कि क्या अमेरिका का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।